कम कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते, सृष्टि का मिटना ऐसे नहीं होता, खत्म कर सकते हो। तो आपने क्या करना, इस छोटी उंगली को आपने इंजेक्ट करना। ये मेरी उंगली अगर नीचे चलेगी तो इसका मतलब मई और अगस्त के बीच में आपको अंडे और यहाँ पे देगा, इस ऑर्चर्ड में एग लेइंग करेगा, अंडे देगा। अगर ऐसे है और साफ सुथरा है, मतलब घास नहीं है, तो बोरर जो अंडे यहाँ नहीं देगा, यहाँ पे दूसरे बड़े बगीचे में देगा। मेरी बात समझ गया आप? समझ गया ना? अगर ये यहाँ पे है तो यहाँ अंडे देगा, अगर ऐसी है ओपन है तो यहाँ से उड़ेगा, और इसका टाइम पीरियड होता है, इतने टाइम में एग लेइंग करनी, नहीं तो मिस हो जाएगा। अगर मेरा बगीचा साफ सुथरा है तो यहाँ पे नहीं दे सकता, तो मैंने वैसे ही मैनेज कर लिया। दूसरा, आपने जितना एरिया वो हार्ड रखना है। तौलिया जैसे ये ट्री है, इससे आगे कसी नहीं जानी चाहिए, ये प्रैक्टिस। अगर इससे आगे कसी जाती है तो आपकी गलत है, इससे आगे कसी जाती है तो आपकी प्रैक्टिस गलत है, आपका पौधा खुद मार रहे हो। जो इससे ज़्यादा आगे कसी जाए, 1.5 फुट से बीच में अगर कसी देते हो तो पौधे को खुद मार रहे हो। हर चीज़ का निमंत्रण आप बिना पैसे कार्ड बांट रहे हो कि फंगस तुम भी आ, वो भी आए और सारे आए और पौधा मरे। ठीक है, ये बुजुर्ग बैठे हुए, इनको पूछो, पहले हल चलता था जी, अंदर नहीं छेड़ते थे ना, कुछ भी नहीं छेड़ते था, हल बाहर से चलता था, अंदर से सिर्फ घास साफ करते थे। अब क्या हुआ, बाहर का छोड़ दिया, अंदर घुस गए कि पेड़ उजाड़ना है, पेड़ उजाड़ना है। प्रैक्टिस गलत होगी, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, बार बार खादें दे दी और सफाई कर दी बगीचा, ठीक है, और काटते किसी से ज्यादा बड़ी शाखा तो दराड़ से काट दिया, पौधा फिर भी चलता था। अब क्या करते हैं कि भाई साहब कैंची भी बाहर की चाहिए, वो भी महंगी चाहिए, फिर उसको डिप करने के लिए सोल्यूशन चाहिए, केमिकल चाहिए, और धीरे धीरे क्या होगा, इससे क्या होगा, खर्चा बढ़ेगा, हम किसानों का एक्सपेंस बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, तो क्या होगा, सेविंग नहीं होगी, सेविंग नहीं होगी, औलाद बोलेगी भाई साहब पैसे नहीं, बापू के पास क्या करना है, जमीन जमून कहीं बैंक में रखते हैं और बिजनेस करते हैं, जो गाड़ियाँ डालते हैं, ये काम करते हैं। शिक्षा गलत जाएगी, भावी पीढ़ी पे उसका प्रभाव गलत होगा। भावी पीढ़ी को सेव करो, उनका इंटरेस्ट यहाँ पे जगाओ, एम्प्लॉयमेंट अपने आप मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, तो जब मैंने आपको ये एग लेइंग का समझ गया ना मेरी बात, 15 मई से लेके अगस्त तक आपको कम से कम तौलिया का एरिया जो है वो सैनिटाइज रखना है, साफ सुथरा रखना है, तो बोरर कम हो जाएगा। अब ये अंडे कब देता है ये भी बता देता हूँ मैं आपको, तो आपका रास्ता बड़ा खराब है, दोबारा मैं शायद किसी और रूट से बुलाओगे तब आता नहीं आ पाऊँगा। तो अंडे कब देता है, हम हिंदू धर्म, जो हिंदू धर्म है हमारा, इसमें एक चीज़ की हम लेके चलते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या। क्यों जी, पूर्णिमा और अमावस्या है ना, समझते हैं ना सब लोग? पूर्णिमा मतलब चांदनी रात, अमावस्या मतलब अंधेरी रात। ये कीट कितने तेज है, ये कीड़े कितने तेज है। पूर्णिमा, जब पूर्णिमा होती है तो मैटिंग करते हैं, वो पॉपुलेशन करते हैं, मतलब जो उनकी जनरेशन का विकास करने के लिए। और जब अंधेरी रात होती है अमावस्या, तो एग लेइंग करते हैं। अगर हमें ये चीज समझ आ गई तो हम पूर्णिमा वाले दिन स्प्रे करेंगे, है कि नहीं, और जिस दिन अमावस्या होगी उस दिन स्प्रे कर देंगे कि अंडे यहाँ देने की बजाय दूर करेगा, तो भी हम सेव कर सकते हैं। देखो कितने तरीके हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो बोरर को इस मेथड से, इस वे से आप मैनेज कर सकते हो। साफ सफाई 15 मई और 15 अगस्त तक बगीचा साफ होना चाहिए, इससे आपको बीमारी भी कम आएगी। जैसे आप पतझड़ आती है ना, आपके मॉनसून आती है, स्कैब भी शायद आपके एरिया में हो ना हो, लेकिन अब शिमला में कुछ एरिया में स्कैब काफ़ी ज़्यादा है। अल्टरनेरिया तो गर्मी में आता है। ठीक है, और मॉनसून जो है वो आपका, जैसे बरसात होगी टेम्परेचर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और उसके साथ क्या होगा कि आपका बरसात जो नमी बढ़ेगी, नमी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जब बढ़ेगी तो फफूंद और बीमारियां आएंगी। जब आपका सूखा रहेगा तो आपको एफिड, जैसिड, वुली एफिड, ये कीड़े बहुत सारे आएंगे।
देखो इसका भी हमें पता होना चाहिए कि कब किस टाइम क्या आता है। तो ये चीज़ें जो हैं, बोरर ये 2-3 मैंने बता दी बोरर, अब फिर भी नहीं रुकता, तो उसके लिए क्या करना आपने, बोरर को कंट्रोल करने के लिए 4 किलो गुड़, 4 किलो गुड़, 1 लीटर बायो पावर, 1 लीटर बायो मैजिक। ये फफूंद फंगस है, इसमें कोई दवाई केमिकल नहीं है जी, जहर नहीं है कोई भी, ये हमने फंगस लिया है। बायो पावर, बायो मैजिक और 4 किलो गुड़ और 1 ड्रम अपना पानी का 200 लीटर, 200 और 200 का होता है 220 लीटर, वो पूरा भर के इसको 24 घंटे के लिए उस फंगस को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके तो जैसे आपकी नमी रहती है, सूखे में नहीं, सूखे में कोई कार्य कर नहीं करना, सूखे रहते हैं तो आपने इसको ड्रिंच कर दिया पूरे में अच्छी तरह, ये तने से लेके। फिर आपको एक बात बताऊं, अंडे यहाँ देगा, रहेगा कहाँ पे, इतने एरिया में, यहाँ पे, ठीक है। आजकल आपको बोरो यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। तो इसको क्या करना, आपने ड्रिंच करना पूरे में, तने से लेके 4-5 फीट तक रहता, इतने में ही है बोरो, बाहर नहीं है। लेकिन जब रूट रॉट का करें तो पूरी कैनोपी करें नीचे लेके आगे तक। इसका शेड्यूल बना हुआ है, आपको किसी को चाहिए हो तो मैं व्हाट्सएप पे मेरा आर्टिकल लिखा हो। बायो पावर 1 लीटर, बायो मैजिक 1 लीटर, एक फफूंद है, फंगस है, वो हमने फंगस छोड़ी है। वो फंगस क्या करेगी, जिस भी बोरर के साथ वो कांटेक्ट में आएगी तो उसकी जो बॉडी पे वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी। अगर कहीं बोरर दूसरे के साथ टच हो जाता है, उसके 1-2 स्पोर भी उसकी बॉडी के चले जाते हैं, तो उसमें भी मल्टीप्लाई, जैसे सेब में सड़न लगता है ना, फ्रूट में धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे वो उसकी बॉडी को सारी खत्म कर देगी। और बेनिफिट इस फंगस का क्या है, जब उस बोरर को खत्म करेगी, जहाँ पे वो बोरर अंदर उसको खत्म करेगी बोरर को, वहीं पे कॉलोनी बना लेगी, वहीं पे ही रहेगी, जमीन में रहेगी। फंगस मित्र फफूंद है। ये फफूंद कहाँ से आती थी किसान भाइयों, ये फफूंद हमारे पुराने गोबर, देसी गाय का जो गोबर होता था उससे आती थी, तब हमारे इतनी बीमारियां नहीं होती थी पहले। अब हम केमिकल डाल डाल के 12-32-16 है, यूरिया है, पोटाश है, सारा का सारा डाल के जमीनें बंजर कर दी। और क्या होता है, इससे क्या होता है, जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, और वैसा ही धन भी वहीं जाएगा, पैसा भी वहीं जाएगा, ठीक है। तो सोच अच्छी करनी है अपनी। जब इसको डालोगे, ओके थैंक यू, ठीक है, जब इसको डालोगे बोरर के लिए, तो ये फंगस आपने नीचे, फ्रेंडली पॉपुलेशन नीचे आपने डाल दी, तो ये परमानेंट नीचे रहेगी। अब ये खत्म कब होगी, जब बहुत सारे केमिकल आप स्प्रे करोगे। जब आपने यूरिया 12-32-16 डाल दिया, तो उसमें सॉल्ट होता है, नमक होता है, ठीक है। 40% यूरिया पे लिखा, यूरिया डालते हैं ना सभी लोग।